नमस्कार, आप देख रहे हैं दंपी टाइम्स। मैं आपके साथ सोहन शुक्ला। लखनऊ के लिए बाबूजी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज सुबह 5:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गए। 85 वर्षीय टंडन को 11 जून को सांस में तकलीफ होने के कारण लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनके दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। अटल जी के अत्यंत करीबी हंसमुख स्वभाव के टंडन साहब का पार्षद से लेकर राज्यपाल तक का सफर काफी रोचक रहा है। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसा भी वक्त आया जब इनको 21 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया गया। हम इस घटना पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आइए इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआती दौर की बात कर लेते हैं। 1935 में लखनऊ में जन्मे टंडन का संघ से गहरा जुड़ाव रहा है। जब वो महज 12 वर्ष के थे, तभी से वो संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। संघ से इसी जुड़ाव के कारण उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई। बाद में वो अटल जी की इतनी करीबी बन गए कि जब अटल जी द्वारा लखनऊ की सीट छोड़ दी गई, तो बतौर विरासत यह सीट लालजी टंडन को सौंपी गई। बतौर एक जनप्रतिनिधि टंडन साहब का राजनीतिक सफर 1960 में शुरू हुआ। 1960 में ही कारपोरेशन का गठन हुआ था। तब इसमें 2 ही सदस्य हुआ करते थे। इसी बीच कांग्रेस के एक पार्षद का निधन टंडन के लिए राजनीतिक वरदान साबित होता है। तब संघ के नेता नानाजी देशमुख के आदेशात्मक लहजे में कहने पर टंडन अपना पहला चुनाव लड़े और फिर टंडन 2 बार पार्षद चुने गए। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी टंडन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। टंडन 2 बार पार्षद, 2 बार यूपी विधान परिषद के सदस्य, 3 बार लगातार विधायक रहने के साथ कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा लालजी टंडन यूपी की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन के रिश्ते जग जाहिर है। 1954 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव प्रबंधन संभाल रहे थे, लेकिन 1999 में दिलचस्प वाकया पेश आया था। तब लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे। सड़कें चौड़ी करने की वजह से जनता में टंडन का काफी विरोध था। शिकायतें अटल जी तक पहुंची तो अटल जी टंडन से बोले, तुम मुझे चुनाव हरा दोगे क्या? इस पर टंडन मुस्कुराते हुए जवाब दिए, एक बार हार जाइएगा, कोई पहली बार थोड़े ही है। अटल और टंडन दोनों ही इस मजाक को समझ रहे थे। इसी दौरान वो बड़ी घटना भी हुई जब 2004 में टंडन को 21 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल 2004 लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या टंडन अपने जन्म दिवस के अवसर पर साड़ियां बांट रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच जाती है और 21 महिलाओं की मौत हो जाती है। उन महिलाओं की मौत का जिम्मेदार टंडन को ठहराया गया। हालांकि बाद में टंडन सभी आरोपों से बरी कर दिए गए, लेकिन इससे उनकी छवि को गहरी ठेस पहुंची थी। इसके बाद टंडन 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अपने विरोधी कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी को भारी मतों से लोकसभा चुनाव हराकर वो संसद तक पहुंचते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब टंडन अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे। लोकसभा चुनाव 2014 के पहले मीडिया में खबर आने लगी थी कि इस बार लखनऊ सीट से चुनाव राजनाथ सिंह लड़ेंगे। तब लालजी टंडन टिकट के लिए दिल्ली में डेरा डाल लिए थे। मीडिया कर्मी घर के बाहर जमे थे। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की आवाजाही के चलते फिरोज शाह रोड स्थित उनके बंगले का दरवाजा खुलता और बंद होता रहा। तब टंडन ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बिना टिकट यहाँ से नहीं जाने वाले। भाजपा के नेता टंडन से मिलते, आते और जवाब सुनकर चले जाते। इतने में करीब 5:30 बजे गेट खुला और एक एम्बेसडर कार टंडन के बगले में घुसी, जिसमें धोती कुर्ता पहने 2 लोग उतरे। दोनों की आंखों में चश्मा लगा था। इसी मुलाकात ने लालजी टंडन का टिकट हट खत्म करवा दिया। इसमें से एक थे सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोयल। उन्हीं के कहने पर टंडन ने टिकट न लेने का फैसला किया और रात को ही लखनऊ लौट गए। 2014 से राजनीतिक शून्यता झेल रहे लालजी टंडन को 21 अगस्त 2018 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। उसके बाद जुलाई 2019 में उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए ही लालजी टंडन की दुखद मौत लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में आज हुई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी कृष्णा टंडन के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से उनके 2 बच्चे बिजनेस देखते हैं, तो उनके एक बेटा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। उम्मीद करते हैं कि लालजी टंडन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के रोचक राजनीतिक किस्से सुनना चाहते हैं